हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अपने घरों में ठीक होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह पीएस क्लासेस से एक बार फिर आपके सामने लेके आ रहा हूँ रीजनिंग का नया वही चैप्टर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। 3 चैप्टर हम आपको बच्चे करा चुके हैं, चौथा चैप्टर चल रहा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें हमने आपको पहले लेक्चर में टाइप बताए थे, कितने टाइप के 6 टाइप के क्वेश्चन बच्चों इस चैप्टर में हम आपको कराने वाले हैं। उसमें हम आपको टाइप फर्स्ट के 6 क्वेश्चन करा चुके हैं, बाकी सारे क्वेश्चन टाइप फर्स्ट के 7, 8, 9, 10 करा के टाइप फर्स्ट को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलेंगे टाइप सेकंड, टाइप थर्ड। ठीक है, क्या है पहला क्वेश्चन। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए बी के लिए ए, सी डी के लिए बी, ई एफ के लिए सी लिखा जाए और आगे भी यही क्रम जारी रहे तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से तीसरा अक्षर क्या होगा। बच्चों समझने की कोशिश करना। इसने ये कहा है ए बी को तो लिखा जाए ए बी को ए लिखा, ठीक है बच्चों। सी डी को बी, ई एफ सी, ठीक है। डी हर 2 अक्षर को एक अक्षर बना दिया, ई एफ जी एच आई जे के एल और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा एम, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं और 26 में से यदि 2 अक्षरों को एक अक्षर लिखा जाएगा तो टोटल बनेंगे 13 और 13वां अक्षर होता है हमारा एम। तो अब आपकी नई अल्फ़ाबेट बन गई ये, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है, कह रहा है बने नए अक्षरों के क्रम में दाएं छोर से। आप सभी लोगों को पता है ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, बायां पक्ष, और ये आपका होता है राइट हैंड, दायां पक्ष, ठीक है। तो कह रहा है दाईं ओर से, दाएं छोर से तीसरा अक्षर। तो दाएं छोर से पहला है एम, दूसरा है एल और तीसरा है के। दैट मीन्स दाएं छोर से तीसरा अक्षर के होगा और यही आपका आंसर, ठीक है बच्चों। कुछ नहीं कहा था क्वेश्चन में, 2 अल्फ़ाबेट को एक अल्फ़ाबेट बना दिया था। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल 26 अल्फ़ाबेट होते हैं और 26 को यदि 2 को 1 बनाएगा तो 13 अल्फ़ाबेट होंगे। 13वां अल्फ़ाबेट आपका एम होता है और दाईं छोर से तीसरा अक्षर आपका के हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये आपका। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 12वां, 10वां अक्षर होता है बच्चों आपका जे, 11वां 12वां, तो 12वां अक्षर ये हो गया। अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं यानी कि हमारा लेफ्ट, ठीक है ना। 12वां एवं 7वें अक्षर के बीच, 7वां अक्षर कौन सा होता है, ई होता है 5वां, छठा 7वां, ये हो गया 7वां। 7वें अक्षर के बीच के अक्षर, इन दोनों के बीच कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4। सर इन दोनों के बीच 4 अक्षर हैं। 7वें अक्षर के ठीक बीच के अक्षर के दाईं ओर 8वां अक्षर क्या है। अब एक बात बताइए, इन दोनों अल्फ़ाबेट के बीच कितने अक्षर हैं बच्चों, 4। तो क्या मिडिल टर्म निकालना आसान है, नहीं सर। जब भी किन्हीं भी दो कैरेक्टर के बीच ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं तो हम ईजिली फाइंड आउट कर लेते हैं मिडिल टर्म को। जब भी इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर होते हैं तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते मिडिल, क्योंकि मिडिल की पोजीशन पे सर अब आ रहे हैं आपके 2 अल्फ़ाबेट। आ रही है बात समझ में। यदि यहाँ पे 5 होते तो 2 इधर 2 इधर, 1 होता मिडिल का। अब यहाँ पे 4 अल्फ़ाबेट हैं तो यहाँ पर मिडिल की पोजीशन पर आ रहे हैं 2 अल्फ़ाबेट। अब जब भी कभी ऐसे होगा तो उसमें एक ऑप्शन आएगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड होता है तो उसमें एक ऑप्शन दिया होगा बच्चों, एक ऑप्शन उसमें दिया होगा नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। या फिर ऑप्शन दिया होगा कैन नॉट फाइंड, पता नहीं किया जा सकता। तो इसलिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन का कोई ना कोई आंसर हो। सर आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मिडिल में बच्चों 2 अल्फ़ाबेट बैठ रहे हैं और 2 अल्फ़ाबेट का मिडिल का कोई
बनता नहीं है, ठीक है। एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए था मिडिल में, इसलिए ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। या तो आपका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा या फिर होगा कैन नॉट फाइंड। वाई? बिकॉज देयर आर 2 अल्फ़ाबेट इन मिडिल ऑफ 7th एंड 12th अल्फ़ाबेट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के, ये दोनों क्वेश्चन बच्चों आपके बहुत इंपॉर्टेंट है 9th और 10th। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश का मतलब होता है बच्चों सेकंड हाफ। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं छोर से 13वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, इसमें ये बोल रहा है सेकंड हाफ को विपरीत क्रम में लिखा जाए। यहाँ तक फर्स्ट हाफ होता है बच्चों, ये होता है इससे आगे सेकंड हाफ। तो बच्चे क्या करते हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। बच्चे केवल ये सेकंड हाफ या फर्स्ट हाफ ही ले लेते हैं जिसको अपोजिट बोला गया, बाकी अल्फ़ाबेट को छोड़ देते हैं। लेकिन वो गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चों ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, और अंग्रेजी वर्णमाला का अर्थ होता है बच्चों 26 अल्फ़ाबेट। क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला की क्या परिभाषा होती है, अक्षर ए से लेके जेड तक के अक्षरों को, जिसमें कुल 26 अक्षर होते हैं। और यदि आप केवल और केवल सेकंड हाफ को लोगे तो उसमें कितने अक्षर आएंगे सर? केवल 13 अक्षर, और 13 अक्षरों से इंग्लिश अल्फ़ाबेट नहीं बनता। इसीलिए आपको फर्स्ट अल्फ़ाबेट को एज इट इज़ लिखना पड़ेगा और सेकंड अल्फ़ाबेट को आपको अपोजिट टर्म में लिखना पड़ेगा, जैसे N O P Q R S T U V W X Y Z। ठीक है, अब ये वाली अल्फ़ाबेट ऊपर की नहीं है। फर्स्ट हाफ एज इट इज़, फर्स्ट हाफ बच्चों एज इट इज़ लिखा जाएगा, सेकंड हाफ मैंने अपोजिट लिख दिया। ठीक है, अब ये ऊपर वाली लाइन नहीं है, इस वाली लाइन को कंसीडर नहीं करेंगे। अब नीचे वाली को करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड हाफ को अपोजिट में लिख लिया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश सेकंड हाफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सर लिख लिया, तो बाएं छोर से 13वां, सबको पता है बाएं छोर से 13वां अक्षर होता है 13। ये हो गया बाएं छोर से 13वां अक्षर। ठीक है, 13वें अक्षर के दाईं ओर, के दाईं ओर बोल रहा है, के दाईं ओर छठा अक्षर, इसके भी राइट में छठा अक्षर 1 2 3 4 5 6, ये होगा बच्चों यू। तो इसका आंसर होगा आपका यू। इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। सर आपने फर्स्ट हाफ को क्यों लिखा? बच्चों फर्स्ट हाफ को इसलिए लिखा क्योंकि पहला ही अक्षर बोल रहा है, वो पहला ही वर्ड बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, और अंग्रेजी वर्णमाला में बच्चों 26 अक्षर होते हैं, ना कि 13। कुछ बच्चे इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करते हैं, जिस भी हाफ को अपोजिट करने के लिए बोला है केवल वो हाफ लिख लेते हैं, और वो हाफ लिखने के बाद क्या करते हैं, वो घूमते रहते हैं, फिर सर्कुलर अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, जो कि गलत है। यानी कि अब यदि आपको क्वेश्चन में बोला है फर्स्ट हाफ को अपोजिट या सेकंड हाफ को अपोजिट, जिस हाफ को अपोजिट बोला है उसको एज इट इज उसको अपोजिट लिखेंगे, बाकी दूसरा वाला जो हाफ होगा उसको एज इट इज़ लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रथम अर्धांश यानी कि फर्स्ट हाफ को अपोजिट करा रहा है, इस बार किसको करा रहा है बच्चों अपोजिट? फर्स्ट हाफ को। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बस कर लीजिए विपरीत क्रम में, ये चीज़ कर लीजिए आप, ये लीजिए, यहाँ से A B C D E F G H I J K L M, ये हो गया फर्स्ट हाफ आपका अपोजिट हो गया, सेकंड हाफ एज इट इज़ हो गया। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए, सर लिख दिया, तो सेकंड हाफ सर एज इट इज़ रहेगा। तो दाएं छोर से 9वां अक्षर, दाईं छोर से, और ये आपके राइट साइड है बच्चों, यहाँ से 9वां अक्षर क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दाएं छोर से 9वां अक्षर के बाईं ओर, के बाईं ओर, के बोला है, के बाईं ओर 9वां अक्षर, इसके भी बाईं ओर यानी कि इसके भी लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके भी बाईं ओर 9वां अक्षर ई होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कहाँ क्वेश्चन में के बोल रहा है और कहाँ क्वेश्चन में से बोल रहा है।
चूँकि हमने आपको बताया है के का मतलब क्या होता है बच्चों, सर के का मतलब होता है छोड़कर, और से का मतलब क्या होता है बच्चों, से का मतलब होता है साथ लेकर। तो इसका आंसर होगा आपका ए। तो बच्चों यहाँ पे आपका टाइप फर्स्ट ख़त्म होता है, जो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पर बेस्ड था। अब हम इससे आगे मूव करते हैं टाइप सेकंड पर, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका टाइप सेकंड, जिसमें आपका अपोजिट अल्फ़ाबेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट को अपोजिट ऑर्डर में लिखना है, बस दैट्स इट, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। मैंने हर एक क्वेश्चन में ये वाला स्टेटमेंट ना लिखने के बजाय केवल एक ही स्टेटमेंट लिख दिया, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, और उस पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है वो मैंने लिख दिए, ठीक है बच्चों। कैसे, जैसे कि 11वां क्वेश्चन है, देखते हैं 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 11वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। कुछ नहीं करना बच्चों, आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट को केवल और केवल अपोजिट ऑर्डर में लिखना है, ठीक है ना। अपोजिट ऑर्डर में लिख लेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। ये लीजिए A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z, ठीक है बच्चों। ये अपोजिट अल्फ़ाबेट हो गई, ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया बच्चों इधर, और बच्चों वो वाला हो गया आपका राइट हैंड, ये हो गया आपका राइट हैंड, ठीक है। तो आइए करते हैं इस वाले क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, यदि अंग्रेजी, हर एक में स्टेटमेंट सेम होगा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वें अक्षर, तो बाएं से 19वां अक्षर देख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19, बाएं से 19वां अक्षर ये रहा, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, इसके भी बाएं 7वां अक्षर के बोल रहा है, तो छोड़ के गिनती स्टार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, और ये आपका 7वां अक्षर है, ठीक है, 7th 7वां अक्षर। तो इसका आंसर होगा आपका ओ। बाएं से 19वां गिना, और 19वें के भी बाएं, यानी कि इसका लेफ़्ट होगा इधर, इसका राइट। क्यों होगा इसका लेफ़्ट और राइट हमारे अकॉर्डिंग, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके राइट और लेफ़्ट हमारे अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसका आंसर आपका ओ हो जाएगा, ठीक। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं, बाएं से 22वां अक्षर के बाएं 12वां अक्षर। तो बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ये होगा बाएं से 22वां अक्षर, ये हो गया बच्चों। उसके भी बाएं यानी कि लेफ़्ट 12वां अक्षर, इसके बाएं यानी कि इसके लेफ़्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, क्यू, इसके लेफ़्ट में 12वां अक्षर क्यू है, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं से 24वां अक्षर, 24वां अक्षर बाएं से होगा बच्चों आपका सी, 24वां अक्षर सी होगा आपका, क्योंकि 25 26, ठीक है। बाएं से 24वां अक्षर सी हो गया, अक्षर के बाएं 9वां अक्षर, इसके भी बाएं 9वां अक्षर, यानी कि इसके लेफ़्ट में 9वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गया 9वां, यानी कि एल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एल आपका आंसर हो जाएगा, ये भी बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक। कुछ भी दिक्कत नहीं है बच्चों इन क्वेश्चन में, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक बार के और से की कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, ठीक। और अब करते हैं 14th क्वेश्चन। क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन कह रहा है आपका, ये इंपॉर्टेंट है आपका क्वेश्चन, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर,
तो बाएं से 11वां ले लीजिए पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बाएं से 11वां अक्षर ये होगा, बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 17वें अक्षर, इसके भी राइट 17वां अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब यहाँ से आप आ जाएंगे यहाँ पे 16 17, ये होगा आपका 17वां अक्षर। कैसे? यहाँ से इसके दाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सर्कुलर अल्फ़ाबेट की कॉन्सेप्ट आ जाती है, इसीलिए वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 17वें अक्षर के बाएं, 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर, इसके भी बाएं छठा अक्षर, इसके फिर दोबारा लेफ्ट में चलिए, 1 2 3 4 5 6 ई, और ई आपका आंसर। इसलिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे यहाँ पर सर्कुलर अल्फ़ाबेट की अप्रोच यूज़ नहीं करते। देखिए बाएं से 11वां अक्षर पी हुआ, उसके दाएं 17वां अक्षर, तो उसके जब दाएं 17वां अक्षर गिनेंगे तो ए तक आएगा आपका 15, और फिर आपका सर्कुलर अल्फ़ाबेट आ जाएगी यहाँ पे 16, यहाँ पे 17। अब इस 17वें अक्षर के लेफ़्ट में बोल रहा है, तो इसके लेफ़्ट में कौन सा अक्षर? छठा, 1। अब इससे इधर तो है नहीं, फिर सर्कुलर अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6, ई इज़ द आंसर। दैट्स वाई दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इस तरह के क्वेश्चन आपका आ सकता है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा टाइप सेकंड भी। तो आइए चलते। तो बच्चों ये है आपके सामने टाइप थर्ड, जो है आपका शर्त पर आधारित, कोई ना कोई उसमें शर्त दी होगी। जैसे कि हम देखते हैं 2 क्वेश्चन हमने आपको इसमें दिए हुए हैं। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, ये आप सभी लोगों को पता है, ये लेफ्ट हैंड है, वो आपका राइट हैंड है। लेफ्ट हैंड से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, यानी कि हर थर्ड अक्षर को हटा दिया जाए, तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? प्रत्येक तीसरा अक्षर कौन सा होगा? 1 2 3, सर इसे हटा दो, 1 2 3 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 इसे हटा दीजिए, 1 2 3 इसे हटा दो, 1 2 3 इसे हटा दीजिए। तो बेसिकली अब क्या कह रहा है? प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, तो नई श्रृंखला में, तो नई श्रृंखला कौन कौन सी होगी? A B D E G H लाइक दिस। तो नई श्रृंखला में बाएं से 9वां अक्षर, बाएं से 9वां अक्षर 1 2, कटे हुए अक्षर को नहीं लेंगे, 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। आपने हर थर्ड अल्फ़ाबेट को हटा दिया, उसके बाद जो भी अल्फ़ाबेट बचे उसमें लेफ़्ट से 9th अल्फ़ाबेट को गिनना था। यही आपका क्वेश्चन था, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं था। ठीक है, उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है? यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। चलिए लिख लेते हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अंग्रेजी वर्णमाला को यदि विपरीत क्रम में लिखा जाए, इसके बाद प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दिया जाए। प्रत्येक दूसरे अक्षर को हटा दीजिए, ये लीजिए फर्स्ट सेकंड, ये लीजिए ये हटा दिया आपने प्रत्येक दूसरे अक्षर को, और फिर उस अक्षर को ज्ञात करो। अब आप इस अल्फ़ाबेट को लिख लीजिए, एक बार इस अल्फ़ाबेट को लिख लीजिए जो आपको इसके बाद मिली, Z X V T R J H F D B। ये हो गया आपके 13 अक्षर होंगे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। और फिर उस अक्षर को ज्ञात करो जो शेष वर्णमाला को 2 भाग में बांटता है। 13 अक्षर है, 6 गिन लीजिए एक तरफ से, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। एक बीच में अल्फ़ाबेट बना,
यही इस अल्फ़ाबेट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस वाली अल्फ़ाबेट में आपने चेंज किया था, प्रत्येक सेकंड अक्षर को हटा दिया था, प्रत्येक सेकंड अक्षर को हटा दिया। उसके बाद जो नई अल्फ़ाबेट बनी उसमें वो वाला अक्षर ज्ञात करना था जो शेष वर्णमाला को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये था बच्चों आपका टाइप 3। टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में आने वाले हैं। अब 3 टाइप के क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों को समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अब इसके बाद तीन टाइप के क्वेश्चन आपके बच गए हैं, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6। ठीक है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। उम्मीद करते हैं ये वाले सारे क्वेश्चन आपको टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 के समझ में आ रहे होंगे और आप आराम से घर बैठ के इनको पढ़िए, इनके नोट्स बनाइए और आपके घर बैठे बैठे तैयारी हो जाएगी। चौथा चैप्टर रीजनिंग में आपका चल रहा है। ठीक है, मैथ में आपके 2 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। अब जो मैथ में चैप्टर आएगा वो बच्चों आपका आएगा परसेंटेज। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप सब लोगों को टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 समझ में आ गया होगा और नेक्स्ट लेक्चर जो इसका होगा वो होगा टाइप 4, 5, 6, उसमें हम आपका कंप्लीट करा देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर।